कालकाजी विधानसभा सीट से नामांकन भरते ही सीएम आतिशी पर बरसे रमेश भिदुड़ी। बीजेपी उम्मीदवार रमेश भिदुड़ी बोले, आतिशी के पिता ने अफजल गुरु के लिए चलाया सिग्नेचर कैंपेन। रमेश भिदुड़ी का दावा, दिल्ली की जनता ने आतिशी को दे दी विदाई। दिल्ली के इस चुनावी संग्राम में अब नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। आज कई उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है और इसी कड़ी में कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश भिदुड़ी ने भी नामांकन दाखिल किया। जिस तरीके की रैली थी, जिस तरीके का ये जन सैलाब उनके इस नामांकन दाखिल करने से पहले उनकी रैली में उमड़ा है, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी और आतिशी के लिए नींद उड़ाने वाली है। किस तरीके से ये तस्वीरें परेशान कर सकती हैं, आप देखिए कि जिस तरीके का ये जन सैलाब है। और इतना ही नहीं, रमेश भिदुड़ी ने नामांकन दाखिल करने के बाद आतिशी पर जो ताबड़तोड़ हमले बोले हैं, जिस तरीके से कई सवाल उठाए हैं, कई आरोप लगाए हैं, रमेश भिदुड़ी ने यह साफ तौर पर पूछा कि आतिशी क्या इस बात का समर्थन करेगी कि उनके पिता ने अफजल गुरु के लिए जो है सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, यानी आतिशी के पिता ने आतंकी अफजल गुरु का समर्थन किया था। क्या वो इसका समर्थन करती हैं? और उन्होंने इतना ही नहीं, आतिशी के नाम पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अब चुनाव लड़ रही है तो आतिशी सिंह हो गया, लेकिन इससे पहले आतिशी मार लेना था। इस तरीके के सवाल भी रमेश भिदुड़ी ने उठाए हैं। लॉक कर दिया जाए, ऐसा ना हो मैं रथ में ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाऊं और बाद में हरदीप पुरी जी, वीरेंद्र सचदेवा जी देखें, आप पतली गलियों से निकल जाओ और मेरा मजाक उड़ाएं बाद में। ये ऐसा तो नहीं होगा ना? कभी केजरीवाल जैसा कर दो, कहना कुछ और करना कुछ। केजरीवाल तो नहीं बनोगे ना, जो कहेंगे वो करेंगे, रहोगे ना। इसीलिए आपदा तभी भागेगी जब यहां से लेकर और कालकाजी बी ब्लॉक तक सभी लोग देखेंगे कि ये सभी। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा चुनावी संग्राम चल रहा है और कालकाजी विधानसभा सीट जाहिर तौर पर वहां पर आतिशी एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री भी है दिल्ली की, और वहीं पर रमेश भिदुड़ी बीजेपी के उम्मीदवार जिन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। अलका लांबा जो कि कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी आज ही नॉमिनेशन फाइल किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है इस सीट पर वो काफी ज्यादा दिलचस्प अब हो गई है। लेकिन इस नामांकन के दौरान जब रैली को संबोधित रमेश भिदुड़ी कर रहे थे तो उन्होंने दिल्ली की जनता के सामने वो हर एक मुद्दा उठाया जिसकी चर्चा फिलहाल दिल्ली के चुनाव में हो रही है। उन्होंने न सिर्फ कालकाजी विधानसभा सीट की बात की, बल्कि अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर हमला बोला। और उन्होंने साफ तौर पर यह पूछा कि अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तब वो कांग्रेस पार्टी के लोगों को जेल में डालने की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार के जो उन पर मामले हैं, शीला दीक्षित को वो जेल पहुंचाने की बात कर रहे थे। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। इस तरीके की बातें उन्होंने की। उन्होंने साफ तौर पर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का जिक्र किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जिस तरीके से अपने बच्चों की कसम खाई थी, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, लेकिन उसके बाद शीश महल तैयार कर लिया, इस पर भी सवाल उठाए। और साथ ही साथ सवाल उठाए आतिशी के नामांकन जो उन्होंने किया है उसमें, जिस तरीके से उन्होंने एक दिन बाद नामांकन किया। और यहां रमेश भिदुड़ी दावा कर रहे हैं कि 50 लोग भी आतिशी के नामांकन में नहीं थे, तो इसलिए कालकाजी सीट पर तो कोई टक्कर है ही नहीं। आतिशी ये सीट हार रही है, ये दावा वो कर रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने जनता को संबोधित किया, तमाम मुद्दे उठाए, और कालकाजी सीट पर अगर वो जीतते हैं तो क्या काम वो करेंगे, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। लेकिन भाइयों बहनों, मैं दोहरा देना चाहता हूं, आतिशी जी ने नाम बदल लिया था, सिंह हो गई थी, लेकिन अब जो नॉमिनेशन भरा है उस नॉमिनेशन में फिर मारलीना दोबारा हो गई। अब आतिशी मारलीना है।
नॉमिनेशन में नाम आतिशी मार दिया है और आपसे बाहर बोर्ड लगाकर आतिशी सिंह के नाम से वोट मांग रही है। दोहरा चरित्र जो केजरीवाल का है वही बहन आतिशी जी नजर आ रही है मुझे लगता है। उसने भी कहा था मैं घर कोठी ले लूंगा, दुनिया कोरोना में करा रही थी और केजरीवाल साहब का कोरोना में 52 करोड़ का शीश महल बन रहा था, उसका महल बन रहा था। जिसने कहा गाड़ी नहीं लूंगा वो आज 2 करोड़ 85 लाख की गाड़ियों में चलते हैं। उन्होंने कहा था ये कांग्रेस भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार की पर्याय है। मेरे 2 बच्चों की कसम, मैं आऊंगा तो सब कांग्रेसियों को जेल में डाल दूंगा, ये बोला था केजरीवाल ने। शीला जी को जेल में डाल दूंगा, ये बोला था या नहीं बोला था? बोला था ना, पक्का ना? लेकिन शीला जी को जेल में तो नहीं डाला, खुद जाकर सोनिया जी की गोदी में बैठ गया और सोनिया जी की गोदी में झूमने लगा जा कर दी। 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव में देखा था, 6 महीने पहले बच्चों की कसम खाने के बाद क्या भरोसा करोगे इन लोगों पर? डीडीए ने 8 करोड़ रुपया, पुरी साहब जहां पर पानी नहीं है इन फ्लैटों के अंदर, डीडीए ने 8 करोड़ रुपया जल बोर्ड को दे दिया। जल बोर्ड की चेयरमैन यही है आतिशी बहन, पहले केजरीवाल जी थे। 8 करोड़ जल बोर्ड का लेकर पैसे को टकारे पड़े हैं और इन फ्लैटों में सर पीने का पानी नहीं है, टैंकरों से पानी आता है। तो रमेश भिदुड़ी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार इस सीट से हैं, वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि यहां पर कोई लड़ाई नहीं है, यहां बहुत बड़ी सत्ता विरोधी लहर है। लोगों ने आतिशी को विदाई दे दी है, उनके नामांकन के समय यहां पर भीड़ नहीं थी। हम राजनीति में लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, ये भी वो कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने ताबड़तोड़ हमले आम आदमी पार्टी पर बोले। अरविंद केजरीवाल आतिशी को घेरा और कहा कि वो झूठ बोलकर सीएम बने अरविंद केजरीवाल, ये भी जो है रमेश भिदुड़ी कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली के इस चुनाव में अब जो है अफजल गुरु की एंट्री जरूर हो चुकी है और आतिशी जो है वो सिर्फ सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही है, इस तरीके के आरोप उन पर लग रहे हैं। लेकिन यहां रमेश भिदुड़ी ने यह मामला फिर से उठाया है और कहा है कि दरअसल जो आतंकी अफजल गुरु है उसके लिए उनके पिता ने सिग्नेचर कैंपेन चलाया था। आतिशी उसका समर्थन करती है या नहीं, इस सवाल का जवाब उन्होंने मांग लिया है। आतिशी चुनाव लड़ने के लिए कहती हैं कि वो आतिशी सिंह हैं, लेकिन शपथ पत्र में वो आतिशी मार्लेना है। आतिशी किस मानसिकता की है वो साबित हो गया है, वो झूठे आंसू बहाती है। ये तमाम बातें आज रमेश भिदुड़ी की तरफ से कही गई जब उन्होंने कालकची विधानसभा सीट से ये नामांकन दाखिल किया है। लेकिन सवाल यही है कि मौजूदा वक्त में आतिशी जो है विधायक है और एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरी हैं। जिस तरीके से जो है वो सांसद थे बीजेपी के और अब मौजूदा वक्त में वो कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितनी कड़ा मुकाबला होगा, कितनी कड़ी टक्कर वो दे पाएंगे? क्या रमेश भिदुड़ी जो दावा कर रहे हैं कि आतिशी की विदाई जो है जनता ने कर दी है, इस दावे में उनके कितना दम है? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा और बताइएगा कि कालकाजी विधानसभा सीट का जो चुनावी नतीजा है वो आखिर क्या होने जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे खबर पर क्या राय है, हमें जरूर लिखें। धन्यवाद। जोश पूरा है, देश मोदी जी को चाहता है, तो दिल्ली मोदी जी के बगैर अधूरी है। इसीलिए जो ये आपदा ने दिल्ली को 10 साल से घेरा हुआ है, आपदा से मुक्ति के लिए, दिल्ली आपदा से मुक्त हो उसके लिए हवन पूजन हुआ है। नामांकन भरने जा रहे हैं। सभी मां भगवती की कृपा से सभी कालका क्षेत्र के सभी मतदाताओं का आशीर्वाद लेकर और दिल्ली को आपदा से भगाना है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाने के मुद्दे हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, पीने का पानी नहीं है, गंदे पानी की निकासी नहीं है। बरसात के मौसम में गोविंदपुरी गली नंबर 13 में जाओ, प्रकाश मोहल्ले में जाओ, निवासपुरी में जाओ, पूरी गोविंदपुरी में जाओ, 2-2 ढाई महीने बरसात में लोगों के घरों में पानी घुसता है। जो आपदा झेली है पिछले 4 साल से, गोविंदपुरी के लोगों ने विशेष रूप से, कालका जी के लोगों ने विशेष रूप से, दिल्ली तो भुगत ही रही है। तो उन मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं कि लोगों को जो मोदी जी साहब ने कहा है 2027 तक हर घर में नल से जल,
हर गरीब को पक्का मकान, ये संकल्प लेकर जाएंगे तो दिल्ली भी उससे पिछड़ ना जाए। आयुष्मान भारत योजना गरीबों के इलाज के लिए बीमारी में वो रोक रखी है। गरीबों को मुफ्त अनाज मिल जाए, 10 लाख लोगों के कार्ड केजरीवाल जी ने रोक रखे हैं। वृद्धा पेंशन बुजुर्गों को मिल जाए, विधवा बहनों को पेंशन मिल जाए, वो रुकी पड़ी है, वो मिलती नहीं है, बहानेबाजी बहानी। तो ये जो हक लोगों का मर रहा है, इस हक को दिलवाने के लिए, आपदा से मुक्ति के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और मोदी जी अब दिल्ली वालों के दिल में मोदी जी हैं।